हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका एसएससी सीजीएल का जो 2020 का टियर 1 का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है और इसकी जो आंसर की है वो भी हमारे पास आ चुकी है। तो ये जो मैं सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें हम क्या करेंगे, जो भी सीजीएल 2020 टियर 1 की जो आंसर की आई है उसमें जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 21 शिफ्ट्स में हुआ था। तो टोटल 21 शिफ्ट्स के जो क्वांट के जितने अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनका हम शिफ्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल होगा जो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के लिए, अभी स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और स्पेशली जो आपका एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। बिकॉज इसमें हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप किस तरीके से ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, वो जो जितने भी सारे अच्छे तरीके होंगे वो सब हम इस सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम 13 अगस्त की जो शिफ्ट 1 है उसके हम जितने भी क्वांट के अच्छे क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है द इनकम ऑफ ए इज़ 45% मोर देन बी। अब आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने का, बिकॉज अब टीसीएस क्या कर रहा है, क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डालनी होगी। यहाँ पे आपको दिया गया है ए बी, ए की जो इनकम है वो है 45% मोर देन इनकम ऑफ बी। तो इनकम ऑफ ए हो गई 145 और इनकम ऑफ बी हो गई 100। तो बी की हमने मानी 100, तो ए की इनकम हो गई 145। अब आपसे क्या बोला गया है, जो सी की इनकम है वो है 60% लेस देन द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। अब जो सी की इनकम है वो ए प्लस बी, इनकी इनकम की सम का 60% कम है, तो कितना होगा, इनकी इनकम की सम का 40%। तो क्या हुआ, सम कितना हुआ 145, 100, 245, 245 का आपको निकालना है 40%, तो 10% होगा 24.5, 49, 98। तो सी की जो इनकम आई वो निकल के आई हमारे पास 98। अब आपको एक चीज़ और दी गई है, द इनकम ऑफ डी इज़ 20% मोर देन द इनकम ऑफ सी। अब जो इनकम ऑफ डी है वो सी की इनकम से 20% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा आपका 98 प्लस अब हम इसमें ऐड कर देंगे 20%, तो 9.8, 17.6, सॉरी 19.6। तो जो हमारे पास डी की फाइनल इनकम आएगी वो आएगी 117.6। इतना हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद आपसे क्या बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ बी एंड डी इज़ 1320। मतलब जो बी और डी की जो इनकम में डिफरेंस दिया गया है वो है 1320। ओके, तो ये हो गया आपका 13200। एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 17.6। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इनकम ऑफ सी, सी मतलब 98, इंटू आप कर देंगे 98। अब आपको ये डिवाइड करना होगा, पॉइंट हमने हटाया यहाँ पे लगा दिया 0, 176, 132 ये चला जाएगा आपका 11 से, तो ये यहाँ पे आएगा आपका 16 और यहाँ पे आएगा 1200। तो 16 जाएगा आपका 4 से, तो ये आएगा 4 यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा आपका 300, 4 जाएगा 300 से 75 टाइम्स। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 75 इंटू 98। अब ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या करेंगे, आप करेंगे, आपने करा यहाँ पे 75 इंटू 100, फिर उसमें से माइनस कर देंगे आप 75 इंटू 2, तो आएगा आपके पास 7500 माइनस 150। तो जो आपके पास नेट आया वो आया 7350। अब आपको ये देखना है कि जो आपके ऑप्शंस हैं उनमें आपको 7350 कहाँ मिल रहा है। तो जो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वहाँ पे आपको 7350 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर आप पहले सिर्फ पढ़ने में लग जाते हैं और सॉल्व बाद में करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया कि आप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, उसके साथ आप इसको सॉल्व करते जाइए। जैसे हमने पहले ए और बी का निकाला शेयर, फिर उसके बाद हमने सी का निकाला, सी के बाद डी का निकाला। अब आपको क्या दिया गया था, बी और डी का आपको डिफरेंस दिया गया था, और उसके बाद आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब इसको सॉल्व करने का एक और अच्छा तरीका क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। आपको निकालना है शेयर ऑफ सी निकालना है। शेयर ऑफ सी आपने यहाँ पे देखा वो है 98। तो आपको एक चीज़ समझ में आई, 98 क्या होता है आपका 7 इंटू 7 मतलब 49 इंटू 2।
तो डेफिनेटली जो आपका आंसर होगा वो होगा 7 का मल्टीपल। आप शॉक हो जाएंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे। आप ऑप्शंस में देखेंगे तो 7 का मल्टीपल आपको सिर्फ एक नंबर आएगा, वो है 7350, क्योंकि 7500 नहीं होगा, 7350 हो जाएगा, 725 नहीं होगा, 720 नहीं होगा। तो आप अगर ये 2 ज़ीरो हटा देते हैं, आपको सिर्फ जो पहले के 3 नंबर हैं उनका आपको देखना होगा कि इसमें से कौन सा 7 का मल्टीपल है। तो आपको क्लियरली देख के समझ में आएगा सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ऐसा है जो 7 का मल्टीपल है। तो अगर आप बेसिक से सॉल्व करते हैं तो आपने देखा आपको एटलीस्ट 2 मिनट का समय लग सकता है, 2 मिनट का भी नहीं तो एटलीस्ट 90 सेकेंड का समय आपको सॉल्व करने में लग सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसमें ऑप्शंस का यूज़ करते हैं तो आप इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये आपसे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको दिया है कि कॉस स्क्वायर, ठीक है, और इसमें आपसे बोला है कि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में लाई करता है। तो आपको बताना है tan थीटा प्लस कोसेक थीटा। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करना है और जो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा वो ईजिली आ जाएगा। अब क्योंकि आप जो वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच में है तो आप 90 पुट नहीं कर सकते, 0 पुट नहीं कर सकते। अगर आप 45 पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यू बचती हैं, 30 और 60। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे tan प्लस कोसेक थीटा आपसे पूछा गया है और जो आंसर है उसमें आपके पास √3 है, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू को 60 पुट करना होगा। तो हम 60 पुट करके सॉल्व करते हैं। तो कॉस स्क्वायर 60 होता है आपका 3/4, थीटा की वैल्यू मुझे याद नहीं है इसलिए मैं नीचे से देख के लिख रहा हूँ, अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका, कॉट स्क्वायर 60 होता है आपका 1/3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 3/4। एक सेकेंड, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ओ सॉरी एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 1/4, क्योंकि कॉस 60 होता है आपका 1/2, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा आपका 1/4 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका 1/3। यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू रखी है 60, ठीक है। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका 3/4 - 1, तो ये हो जाएगा, ऊपर आएगा आपका 1/4 अपॉन नीचे आएगा आपका LCM 12, तो ये आएगा 3 × 4 + 9 माइनस का आएगा आपका 12, तो ये आएगा 1/4 अपॉन 1/12, तो ऊपर आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास आ गया 3। मतलब यहाँ पे जो आपकी थीटा की वैल्यू 60 है उसने कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है tan थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब हम निकालते हैं tan 60 की वैल्यू क्या होती है। tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3, तो ये हो गया आपका √3 प्लस कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, तो यहाँ पे √3 का √3 से हुआ मल्टीप्लिकेशन, तो 3 + 2 यह आपके पास 5/√3। अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 5/√3 कहीं भी नहीं दिया हुआ है। अब एग्जामिनर में इसने इस क्वेश्चन में आपको कैसे ट्रिक किया है, देखिए आपको ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके आपका आंसर आएगा। तो ऊपर हमने √3 से मल्टीप्लाई करा, नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा, तो यह आया आपके पास 5√3/3। ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिंपली थीटा की वैल्यू पुट करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप आंसर तक ईजिली पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको दिया गया है कि एक रोम्बस है। हम पहले रोम्बस बना लेते हैं क्योंकि मेरी ड्राइंग काफ़ी बेकार है। तो रोम्बस कहाँ है इसमें, एक सेकेंड रुकिए। एक सेकेंड, हाँ रोम्बस नहीं मिल रहा है तो हम मैनुअली बना लेंगे। जिसमें आपको दिया गया लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज़ 13 एंड वन ऑफ द डायगोनल इज़ 24, तो आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। अच्छा बनाने की कोशिश तो मैं कर, चल ठीक है, काम चल जाएगा। आपको दिया गया है जो रोम्बस की साइड है वो है 13 और जो डायगोनल है, एक डायगोनल आपको दिया है 24। तो आपको ये पता होगा कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका 12।
अब आप इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको पता होगा कि जो 5, 12, 13 का आपका होता है ट्रिपलेट, तो ये वाली साइड आई आपके पास 5, तो ये साइड है आपके पास 5, ये 12 था तो ये भी आपके पास 12 था। तो जो आपके पास दोनों डायगोनल्स निकल के आए वो आए 24 और 10। अब आपसे पूछा गया है रोम्बस का एरिया, जो कि होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो आया आपके पास 24 इंटू 5, फाइनल आंसर हुआ आपका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर 140, equal number of fruits 10 for 120 and all these fruits are sold for 132 per dozen। मतलब 132 में 12 बेचे जाते हैं। देन आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको दिया है पहले 15 खरीदे, फिर आपने 10 खरीदे, फिर आपने खरीदे 12, तो आप लेंगे 15, 10 और 12 का LCM। तो उस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 15, 10, 12 का LCM आया आपके पास 60। ठीक है, अब हमने जो 15 फ्रूट्स थे वो खरीदे 140 के, तो यहाँ पे हम अगर 60 फ्रूट खरीदेंगे तो आएगा हमारा 15 इंटू 4 आएगा 60। तो यहाँ पे हुआ हमारा 140 इंटू 4, तो 140, 280 ये आया आपका पास 560। ये हुआ फर्स्ट नंबर के फ्रूट जो हमने खरीदे थे। अब हम जाते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या था, आप 120 रुपये के खरीद रहे थे 10 फ्रूट्स, तो हमने LCM के निकाला था 60। अब आप खरीदेंगे 60 फ्रूट्स, तो यहाँ पे होगा आपका 10 इंटू 6, तो यहाँ पे भी जो आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी वो आएगी 120 इंटू 6, तो ये आएगी आपके पास 720। अब टोटल हमारे पास फ्रूट्स हमने खरीदे वो कितने हो गए 120। ये कितना होता है आपका, ये होता है 10 डजन। ठीक है, अब बोला है कि ऑल दिस फ्रूट्स आर सोल्ड एट 132, तो ये जो आपकी सेलिंग प्राइस आई ये आई 132 इंटू 10, तो ये हुआ आपका 1320। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। ये तो हुई हमारी सेलिंग प्राइस और ये जो हैं दोनों ये हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस। तो 560 और 720 आया आपके पास 1280। तो जो हमारे पास प्रॉफिट निकल के आया वो आया आपके पास 40 का प्रॉफिट अपॉन 1280 इंटू 100। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 से ये गया तो यह 400 बटे 128, 400 अपॉन 128। ऑप्शंस में अगर आप देखते हैं तो 128 तो रफली आप 4 तो नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, रफली 3 से भी नहीं जा रहा, तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन बचता है 3/1/8। ये सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको देख के समझ में आया कि ये डेफिनेटली 3 से तो थोड़ा सा ऊपर होगा लेकिन 4 से कम होगा। तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 तो डेफिनेटली नहीं हो सकता, तो 3/1/8 हो जाएगा आपका सही आंसर। अब सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे पहले उन्होंने बोला था कि 15 फ्रूट्स खरीदे हैं, उसके बाद उन्होंने बोला 10 फ्रूट्स खरीदे हैं और उनको डज़न के हिसाब से बेचे हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अगर आप LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 15 फ्रूट्स खरीदे थे तो हमने कर दिया इसका 4 से मल्टीप्लाई, मतलब जो पूरी इक्वेशन थी उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद हमने उसको सॉल्व किया। नेक्स्ट है आपका DI का क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया था द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय B इन जनवरी, अप्रैल, जून। अब हम निकालेंगे B का जनवरी 600, अप्रैल 580 और 620, 500, 600 और 580, 1180, 1200, 1800, या आपके पास 1800। और टोटल नंबर ऑफ कार्स डीलर A और D ने मार्च में, A और D मार्च में, तो 600, 28, 722, 1300, 1350, 1350, 0 गया, 0 गया, 45 से गया 4:3। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये सिंपली बेस होते हैं कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड किस तरीके से है, उसके बलबूते पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है जुलाई 2018 में जो D की सेल थी वो इंक्रीज़ हुई सेम परसेंट जो जून 2018 में हुई थी। मतलब उनका कहना ये है कि जो ये D हैं इनकी जो जून में इंक्रीज़ हुई परसेंटेज के कंपैरिजन में एज़ कम्पेयर टू मई, तो उतना ही सेम इंक्रीज़ होगा जुलाई 2018 में। तो मतलब आप देखें कि जो मई में सेल थी 600 वो हुई जून में 780। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा जो इंक्रीज़ हुआ है 180 का अपॉन 600, तो परसेंटेज में ये वैल्यू कितनी होगी 30%। तो यही उन्होंने बोला है कि जो 780 का इंक्रीज़ हो रहा है ना वो नेक्स्ट मंथ में भी 30% का इंक्रीज़ होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है 78 इंटू 13।
अब ये मैंने इतनी ईजिली कैसे लिखा मैं आपको बताता हूँ। जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 780, एक सेकेंड, आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 780 इंटू 130 अपॉन 100, 10101010। तो आपके पास नेट जो वैल्यू निकल के आए वो आई 78 इंटू 13। अब आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, आप एक बार ऑप्शंस को चेक करेंगे। 8 इंटू 3 यूनिट डिजिट आपने देखा 4, तो सिर्फ आपका एक ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे यूनिट डिजिट 4 मैच कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो आपको हार्ड वर्क तो करना है, उसके साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होगा। जैसे आपने देखा कि डायरेक्टली आपने देखा 600 से 780 हुआ, 30% का इंक्रीज़ हुआ, तो आप 780 में भी 30% का इंक्रीज़ कर देंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपसे पूछा गया व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19, 28, 55, 91, ठीक है, देन नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रपोर्शन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अब इसमें क्योंकि डायरेक्टली आपसे x की वैल्यू पूछी गई है तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप ऑप्शंस की वैल्यू पुट कर देंगे। 19 माइनस 8 गया 11 अपॉन 20 इज इक्वल टू 55 माइनस 8 47 अपॉन 91 माइनस 8 83। कुछ भी मैच हो रहा है? नहीं हो रहा, तो 8 नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं 7 पे। 19 माइनस 7 12 अपॉन 21 इज इक्वल टू 55 माइनस 7 48 अपॉन 91 माइनस 84। तो ये हो रहा है आपका 3 से गया तो 4/7, 12 से गया तो 4/7। तो जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स को पुट करके नहीं देखना है, आप डायरेक्टली जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं आप ऑप्शन पुट करेंगे, उसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये अगर इसके अलावा कुछ भी आपको है डाउट तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेरी प्रोफाइल लक्की खंडेलवाल, यूज़र नेम है मेरा LUCKY _ खंडेलवाल। इसके अलावा आप मेरे से फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये ट्विटर हैंडल है, क्योंकि ट्विटर पे हमारे जो कैंपेन्स हैं वो चलते रहते हैं, तो ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे टैग करिए, मैं आपके ट्वीट को रीट्वीट करूँगा, तो उससे हमारी जो रीच है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जिस पे सारे आपको प्रीवियस ईयर के जो भी PDFs हैं वो मिल जाते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर की वोकैबलरी है, जो भी इंपॉर्टेंट PDFs और जो भी SSC इंपॉर्टेंट नोटिस डालता है वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूँगा द एवरेज ऑफ 28 नंबर्स इज 77। ठीक है, जो 28 नंबर हैं उनका एवरेज है 77। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर इज 74। मतलब इसमें अब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं करेंगे, आप डिविएशन वाला जो तरीका होता है उससे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, पहले एवरेज था 77, अब हो गया 74, मतलब माइनस का 3 आया। नंबर कितने हैं आपके पास? 14। तो नेट जो आपके पास डिविएशन आएगा वो आएगा -42 का। नेक्स्ट आपसे बोला गया एवरेज ऑफ लास्ट 15 नंबर्स इज 84। अब एवरेज में डिविएशन कितना है? 77 से 84, तो एवरेज हो रहा है +7 से इंक्रीज़ और इंटू 15, तो ये आया आपके पास प्लस का 105 और ये था आपके पास माइनस का 42। तो नेट जो आपका नंबर होगा, 5 में से 2 गए 3, 10 में से जाएगा 63। नेट जो आपके पास जो नंबर है वो है आपके पास 63 ज़्यादा। अब उन्होंने ये बोला है कि अगर 14th जो नंबर है उसको आप हटा देते हैं तो नेट जो एवरेज है रिमेनिंग नंबर्स का कितना आएगा। अब हमने देखा जो 14 नंबर है आपका वो 63 ज़्यादा है एवरेज से। नंबर टोटल कितने हैं आपके पास? 28, जिसमें से एक नंबर हमने घटा दिया, तो नंबर कितने बचे? 27। और नेट जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 63 का। तो 63 अपॉन 27 आपने करा तो 9 से जाएगा तो ये आएगा 7/3। तो मतलब जो भी आपका नेट एवरेज होगा वो 2.3 से कम होगा, बिकॉज यहाँ पे जो वैल्यू है वो ज़्यादा हमने ली थी, तो नेट जो एवरेज आएगा आपका वो आएगा इससे लेस। तो -2.3 मतलब 77 - 2.3, 77 - 3 गया तो 74.7 हो जाएगा आपका सही आंसर। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें हमने डिविएशन का तरीका लगाया। आप देखें, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हमने देखा कि जो पहले था एवरेज 77, उसके बाद एवरेज हुआ 74, मतलब -3 हुआ एवरेज, नंबर कितने थे? 14। तो नेट जो डिक्रीज़ होगा वो होगा -42 का। उसके बाद जो बचे हुए थे नंबर लास्ट के 15, उसमें नेट इंक्रीज़ हुआ 84, मतलब 77 से आप गए 84 पे, तो नेट इंक्रीज़ हुआ आपका 7 का। नंबर कितने थे? 15।
ये आया आपके पास प्लस का 105 और ये था आपके पास माइनस का 42। तो मतलब जो आपका 14th नंबर था वो था आपके पास 63 ज़्यादा एवरेज से, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है कि जो 14 नंबर था उसको आपने हटा दिया, टोटल नंबर कितने थे 28, 14 नंबर हटा दिया, नंबर कितने बचे 27। तो मतलब हमारा जो अभी एवरेज आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 2.3, लेकिन क्योंकि ये हमारा एवरेज यहाँ पे ज़्यादा था तो हम इसको कर देंगे माइनस का 2.3। तो जो हमारा नेट एवरेज था हम कर देंगे 77 माइनस 2.3, तो ये आएगा आपके पास 74.7। ओके, नेक्स्ट आपसे बोला गया है ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल तो मैं नहीं बना पाऊंगा, एक सेकेंड। ओके, ये है आपके पास ABCD ABCD है आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD को प्रोड्यूस किया गया है टू मीट AD एंड BC को प्रोड्यूस करा है, AD एंड BC ओके प्रोड्यूस करा है। रुकिए, इसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा, बताओ। ओके, ABCD है आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD प्रोड्यूस टू मीट ई साइड AD और BC को आपने प्रोड्यूस करा है, AD और BC को आपने प्रोड्यूस करा है, तो ये मिलते हैं F पर, और AB और DC को प्रोड्यूस करा है तो ये मिलते हैं E पर। ओके नाइस, ये मिलते हैं E पर। तो और आपको जो एंगल हैं वो दिए गए हैं, आपसे पूछा है AFB, तो ये एंगल आपको बताना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें आपसे बोला गया है एंगल ADC है आपका 78 डिग्री, ये 78 हुआ तो ये वाला एंगल आया आपके पास 92 डिग्री, ये 92 हुआ तो ये आया आपके पास 78 डिग्री। तो इस तरीके से हमने, और इससे हमारे पास ये भी आ जाएगा आपके पास 92 डिग्री, मतलब एक एंगल हमें दिया गया था उससे हमने 1 2 3 4 एंगल निकाल लिए। नेक्स्ट आपसे बोला गया है BEC, जो आपका BEC है वो है आपके पास 52 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, 80 और 50 130, तो ये आया आपके पास 50, ये 50 आया तो ये आया 130, ये 130 आया तो ये आया 50। अब आपसे पूछा गया AFB निकाल सकते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, 92 और 50 हो जाएगा आपके पास 142 हम करेंगे माइनस 180 में से, तो आएगा आपके पास 28 डिग्री। तो अब आपने देखा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं ना, उसके साथ ही आप, मतलब जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं उसके साथ ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। मतलब जो एंगल आपको दिया गया है उससे आप कहाँ कहाँ तक पहुँच सकते हैं वो आप पहले ही लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, इसमें आपसे बोला गया है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टीचर्स टू नंबर ऑफ फीमेल टीचर्स। मतलब ये पूरे आपको मेल दिए गए हैं, ये पूरे फीमेल दिए गए हैं, इससे आपको रेशियो तक पहुंचना होगा, कुछ नहीं करना है, आपको इसमें सम करना होगा। अब मैं आपको इसका भी एक काफ़ी अच्छा तरीका बताऊंगा। अब आप देखते हैं मेल्स आपने देखा तो जो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ रही है वो आ रही है पीछे आपकी 5, और 5 आप जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं 5, तो या तो मतलब इसके आगे कुछ भी होगा नंबर, तो या तो आपके पास लास्ट में 5 आएगा या फिर आपके पास 5 डिवाइडेड 5 या फिर 1 आएगा। अब आप ऑप्शंस में देखेंगे कि 5 और 1 कहाँ पर है, तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन नंबर बी में नहीं है और ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन तो आपके चले गए। अब आप क्या करेंगे, आप या तो मेल का सम कर लीजिए या फिर फीमेल का सम कर लीजिए, तो उसके बाद आपको जो फर्स्ट यूनिट डिजिट है ना उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सम करते हैं मेल का, तो यहाँ पे आया आपके पास 5 और 5 12 20 27 और 9 36, 6 3 3 और 16 19 29 और 12 41 और 41 और 11 52 और 6 58, 5865। अब इसको आप करेंगे डिवाइड, तो आप देखेंगे कि इसको हमने काटा 5 से, तो यह आया आपके पास 1 और 8 का आया 1, 36 तो आया आपके पास 7 3 1173। इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 391।
आपको समझ में आ गया 391 सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। मतलब आप देखेंगे कि जो आपको ये फीमेल टीचर्स दी गई थी, इसका तो हमने, इस डेटा का हमने यूज़ भी नहीं करा, बिकॉज अगर आप मेल और फीमेल का सम निकालते उसके बाद आप उनको डिवाइड करते तो आप सोचिए क्वेश्चन कितना लंबा हो जाता। लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आपने देखा यूनिट डिजिट आ रहा है आपके पास 5, ठीक है, एक सेकेंड ना, और 5 आपने देखा कि 8 की टेबल में 5 नहीं आता है और यहाँ पे 6 की टेबल में भी 5 नहीं आता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके चले गए। अब 5 या तो इसमें आएगा या इसमें आएगा। इसके बाद हमने क्या करा, हमने करा मेल का सम। मेल का सम आया हमारे पास 5865, इसका हमने सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाली जो है हमारे पास 391। अब क्योंकि जो 195 है ये 391 का फैक्टर नहीं होता है, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी इग्नोर कर देंगे। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें आपको कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1, ठीक है, तो आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, आप ऑप्शंस को देखेंगे कि अगर आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं तो कोई भी ऑप्शन सेम तो नहीं होता है। 2 सेक स्क्वायर थीटा मतलब 2 इंटू 2 आएगा यहाँ पे 4, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा 3, सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 0। मतलब थीटा की वैल्यू 45 पुट करने पे कोई भी ऑप्शन सेम नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे। कोसेक थीटा होता है आपका √2 अपॉन √2 माइनस 1 प्लस √2 अपॉन √2 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब माइनस का 1, एक सेकेंड ना, माइनस का 1। अरे तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जो आपका नीचे एलसीएम आएगा वो आएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आपका 1 और ऊपर आया आपका √2 में यहाँ पे आएगा √2 प्लस 1, तो ये आएगा 2 प्लस √2 प्लस 2 माइनस √2 माइनस 1, तो प्लस का √2 माइनस का √2 गया और ये आया 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3, तो 3 आपके पास आया आंसर। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको सिर्फ थीटा की वैल्यू पुट करके ही आंसर निकालना है ना, तो आप कोशिश करिए कि आप थीटा की वैल्यू 45 पुट करें, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है। बट पहले आपको क्या करना रहेगा, आप ऑप्शंस को चेक करेंगे कि जब आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं ना, तो कोई भी ऑप्शन सेम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 5 डिजिट नंबर 676xy इज डिविजिबल बाय 3711, तो आपको बताना है 3x माइनस 5y की वैल्यू क्या होगी। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा 676xy, अब आप निकालेंगे 3, 7 और 11 का एलसीएम, तो 3 इंटू 7 21 इंटू 11 231। अब आप 231 को इस नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है 676, तो आपको समझ में आया कि ये 2 बार में चला जाएगा, तो 676 माइनस 231 इंटू 2 462, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 6 1, तो यह है 214xy। अब आप देखेंगे कि 214xy को अगर आप यहाँ पे 0 0 रख देते हैं ना, तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 231 से आप 2140 तक पहुँचेंगे, तो आपको 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो 213 इंटू 9 करते हैं, तो 9 1 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 2, और ये हो गया आपका 2079। 2079 आपने जैसे ही देखा तो आपको समझ में आया कि जो आपके चेंजेस होने हैं ना, वो यहाँ पे होंगे x और y में, लेकिन 14 में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। मतलब 4 तो आपका ऐसा का ऐसा रहेगा और 7 आपका एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आई कि क्योंकि यहाँ पे आपको 9 माइनस करना है, तो यहाँ पे कोई नंबर आपको कैरी ओवर यहाँ से लेना होगा, तब जाके आपके पास यहाँ कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप 9 भी रखते हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 0 और 231, 462 और 693 कोई भी 0 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो भी आप वैल्यू रखेंगे वो यहाँ से कैरी ओवर होके आएगी। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 और 3 आप लेंगे यहाँ से कैरी ओवर। 3 मतलब जैसे आपने, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ये आपने देखा कि जो यहाँ पे x की वैल्यू है उसमें हम एक कैरी ओवर देंगे यहाँ से, और जो यहाँ पे 1 है उसका हम कैरी ओवर देंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे बचा आपके पास 3 और यहाँ पे 1 कैरी ओवर आया, तो यहाँ पे बचा आपके पास 13, तो 13 माइनस 7 आपके पास आया 6।
तो आपको एक चीज़ समझ में आई कि 231 का आपको ऐसा मल्टीपल देखना होगा जिसका जो स्टार्टिंग डिजिट है वो होना चाहिए 6। तो आपको समझ में आया, वो होगा 693। तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि जो आपका y है वो तो आ जाएगा 3। अब आपको x की वैल्यू ऐसी कुछ पुट करनी होगी कि जिसमें से आप अगर 9 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 9। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे 8, क्योंकि 1 कैरी ओवर हमने लिया था यहाँ से, तो 4 का हमने दिया 1 कैरी ओवर, तो ये आया आपके पास 18 माइनस 9 गया तो आपके पास आया 9। तो आपके पास जो x और y की वैल्यू निकल के आई वो आई 8 और 3। अब आपसे क्या पूछा गया, 3x माइनस 8y, तो 3x मतलब 24 माइनस 8y मतलब 15 और माइनस 5y, तो 24 माइनस 15 आया आपके पास 9। अब ये मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया है क्योंकि इसमें आप ऑप्शन की मदद भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू दी गई होती तो आप ऑप्शन की मदद ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है 3x माइनस 5y, तो आप ऑप्शन की मदद नहीं ले सकते हैं। अब इसमें आपको क्या करना होगा, आपको मल्टीपल्स में खेलना होगा कि आप 231 के मल्टीपल्स निकाल के चेक करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 4 था तो हमने देखा 14 माइनस 7, अगर जैसे आप कैरी ओवर नहीं भी लेते हैं तो आपने देखा 14 माइनस 7, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 7, लेकिन 7 से कोई भी नंबर ऐसा स्टार्ट नहीं होता है जो 231 का मल्टीपल हो, तो हम इसको छोड़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि हम अगर यहाँ पे 1 कैरी ओवर यहाँ दे देते हैं तो 13 माइनस 7 आएगा आपके पास 6, तो 6 से 693 नंबर ऐसा होता है जो कि आपका 231 का मल्टीपल होता है। तो उस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है जिसकी कॉर्ड है 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, डायमीटर है 25, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ये हमने बना लिया सर्कल। आपसे बोला गया है कि एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 21, अच्छा कॉर्ड है 21, जो डायमीटर है वो है 25, तो जो आपके पास रेडियस निकल के आई वो आई आपके पास 12.5, और इसका जो हाफ हुआ वो हुआ आपके पास, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हुआ आपके पास 10.5। तो आपसे ये पूछा गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्ड, मतलब आपसे ये वाली जो दूरी है ये पूछी गई है। कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। आपको क्या करना है, 125 स्क्वायर माइनस 105 स्क्वायर, तो 125 का स्क्वायर होता है 12 इंटू 13 156.25, 105 का स्क्वायर होता है 10 इंटू 11, तो मतलब 110.25, तो 25 गया, 55 में से 10 गया तो आया 46, सही आंसर होगा आपके पास √46। अब आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ जो आपको इसके स्क्वायर्स निकालना था, उनका डिफरेंस निकालना था, वो एक ट्रिकी चीज़ थी। अब जैसे आपको 125 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 12 इंटू 13 156, 5 का स्क्वायर 25, तो 15625। ये सारी जो ट्रिक्स हैं आपको पता होना चाहिए, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगी। और 10 का स्क्वायर हमने निकाला 10 इंटू 11 110, 5 का स्क्वायर 25, तो 156 25 माइनस 110 25, तो आपके पास आया 46, तो आपके पास √46 हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, टू डू अ सर्टेन वर्क ए एंड बी वर्किंग ऑन ऑल्टरनेटिव डेज, बी ने काम शुरू करा, ए अलोन काम को कर देता है 24 दिनों में, अगर वर्क कंप्लीट हुआ है 11/3 डेज़ में, तो बी अलोन 7/9 पार्ट ऑफ द ओरिजिनल वर्क कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। मैं आपको कहूँगा कि जैसे आपने यहाँ पे देखा कि बी बिगनिंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा बी और ए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करने में देखेंगे कि बी ने कितने दिन काम करा और ए ने कितने दिन काम करा। ठीक है, बी ने शुरू करा तो पहले दिन बी ने करा, दूसरे दिन ए ने करा, फिर तीसरे दिन बी ने करा, चौथे दिन ए ने करा, 5 6 7 8 9 10 11 और 1/3। तो मतलब अब हम देखेंगे कि इसमें ए ने कितने दिन काम करा, 1 2 3 4 5 सही 1/3, मतलब ए ने काम करा 16/3 डेज़ और आपका बी ने काम करा 6 दिन में। ठीक है, तो उसके बाद जो वर्क था आपका वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें देखा कि जो ए अलोन है वो काम को ख़त्म कर सकते हैं 24 डेज़ में। ठीक है, और ए ने यहाँ पे काम करा है 16/3 डेज़,
तो जो मतलब अब हम निकालेंगे इसका डिफरेंस, 24 इंटू 372 माइनस 16 हुआ आपका 56/3। ये था टोटल ए का काम जो कि बी ने करा था आपका 6 दिन में। तो अब आपके पास आएगी बी की एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा आपका 56 डिवाइडेड बाय 18। तो ये आपका जाएगा 2 से जाएगा तो आएगा 28 डिवाइडेड बाय 9। अब आया आपके पास B की एफिशिएंसी आई 28 डिवाइडेड बाय 9 और A की एफिशिएंसी थी आपके पास 1। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कि B 7/9 जो वर्क है वो कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, A की एफिशिएंसी थी 1 और A काम को कंप्लीट कर रहे थे 24 डेज़ में। ठीक है, तो टोटल जो आपके पास काम था वो था आपके पास 24। एक सेकंड में यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो 24 का निकालना है आपके पास 7/9 और इसमें जो B की एफिशिएंसी है वो है 28/9, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 28/9 से, तो इनटू होगा 9/28। 9 से ये गया, 7 से गया 28 तो आपके पास आया 4, 24 डिवाइडेड बाय 4 आया आपके पास 6। तो जो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आया वो आया 6 डेज़। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी था, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1.5 से 2 मिनट का समय लग सकता है। मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बताया कि ए और बी ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो हमने निकाल लिया कि ए कितने दिन काम कर रहा है और बी कितने दिन काम कर रहा है। तो हमारे पास आया था कि बी काम कर रहे हैं 6 दिन और ए काम कर रहे थे 5/3 डेज़ में। अब हमने देखा कि ए का जो टोटल वर्क था ए कंप्लीट कर रहे थे 24 डेज़ में और ए ने 16/3 डेज़ काम कर दिया था। तो हमने देखा कि ए के जो बचे हुए दिन थे वो कितने थे, वो थे आपके 56/3। ठीक है, अब जो 56/3 डेज़ काम था ए का वो बी ने करा 6 दिन में, तो 56 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास जो बी की एफिशिएंसी निकल के आई वो आई 56 डिवाइडेड बाय 18। 56 डिवाइडेड बाय 18 मतलब 28/9। ठीक है, ये आई आपके पास बी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी आपके पास पहले से थी 1, क्योंकि कुछ नहीं दिया था तो हमने 1 मान लिया। अब ए काम कंप्लीट कर रहे थे 24 डेज़ में, तो मतलब 1 इंटू 24, तो ए का जो टोटल वर्क था वो था आपके पास 24 यूनिट्स। ठीक है, तो हमने देखा अब आपसे क्या पूछा गया था, 24 यूनिट्स आपको काम करवाना है इंटू 24, जो टोटल वर्क था उसका 7/9 पार्ट आपको काम करवाना था, तो इंटू 7/9 और हमने इसको डिवाइड कर दिया था बी की एफिशिएंसी से, तो यहाँ पे हो गया था इंटू 9/28। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा, तो हमारे पास आंसर की वैल्यू आई 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है, शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21 आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 21% डिस्काउंट। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ेंगे वो इस लाइन को पढ़ के सॉल्व करते जाएंगे और वो काफ़ी ट्रिकी हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। मतलब ये वाली जो लाइन है 21% डिस्काउंट, इसका कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। ठीक है, तो जो अगर आप माने सेलिंग प्राइस हो गई 100 तो उस पर आपको प्रॉफिट हुआ 21% का, तो सेलिंग प्राइस आ गई आपके पास 121। यही आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा आपके पास 100:121। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते, आपने यहाँ पे देखा कि आपको निकालना है 21% डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे करते अपॉन 79 इंटू 100, तो आप यहाँ पे सेलिंग वो जो मार्क प्राइस थी वो निकालने लगते, तो ये काफ़ी ट्रिकी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x + y = 4, 1/x + 1/y = ये, और आपसे पूछा है x³ + y³। ठीक है, तो ये हमको दिया है x + y = 4। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आएगा x + y/xy, ये आया 16 और ये आया हमारे पास 15। तो और x + y की जो वैल्यू है आपको दी गई है 4, तो मतलब जो ये आपकी इक्वेशन है इसको आपने 4 से डिवाइड करा, तो यहाँ पे जो आपके पास x y की वैल्यू आई ये आई 15/4 मतलब 3.75। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास जितनी भी एसेंशियल वैल्यूज़ हैं वो हमने निकाल ली हैं। अब आपसे बोला गया है कि आपको वैल्यू निकालनी है x³ + y³ की। x³ + y³ क्या होता है आपका x + y, ठीक है, इंटू करेंगे x² + y² - xy। हमारे पास x + y की वैल्यू है, हमारे पास xy की वैल्यू है, हमें निकालना है x² + y²। ठीक है, तो ये हमने करा x + y का होल स्क्वायर हमने किया, तो ये हमारे पास आया 16 =
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। तो 2xy क्या था आपके पास 3.75, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 7.5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आई आपकी 16 माइनस 8 16 माइनस 7 8.5 8.5 15/2 7.5 16 माइनस 7.5 16 माइनस 8 8.5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई आपके पास 8.5। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। एक्स प्लस वाई क्या था आपके पास, एक्स प्लस वाई था 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था आपके पास 8.5 माइनस का एक्स वाई क्या था आपके पास 3.75 माइनस 3.75। तो आपके पास आया, जो आपके पास नेट आंसर आया वो आया 4 इंटू 8.5 माइनस 3.75। तो ये आएगा आपके पास 4.75। तो 4 इंटू 4.75 आप कैसे करेंगे, आप करेंगे पहले 4 इंटू 4 तो आपके पास आया 16, फिर आप करेंगे 4 इंटू 7.75 0.75 क्या होता है आपका 3/4, तो प्लस का 3 16 प्लस 3 जो आपका फाइनल आंसर निकल के आया वो आया 19। सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, क्या करना है कि पहले आपने निकाली एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इसको आपने सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो उससे आपने देखा एक्स प्लस वाई था आपका पास 16, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है एक्स वाई है आपके पास 4, तो हमने यहाँ पे करा इक्वेशन को 4 से डिवाइड, तो एक्स प्लस वाई आया हमारे पास 4 और एक्स वाई की वैल्यू आई हमारे पास 15/4। ठीक है, उससे हमारे पास उसके बाद जो बाकी की वैल्यूज़ हमें निकालनी थी वो हमने यहाँ पे निकाली इक्वेशंस को पुट करके, और हम अपने फाइनल आंसर तक पहुँच गए। नेक्स्ट ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊँ सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहले आप ऑफ को सॉल्व करें, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे आपके पास प्लस और माइनस का साइन कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 5/8 मतलब 5/8 मतलब 5 इंटू 8 40, 20 डिवाइडेड बाय 40 मतलब 1/2, तो ये आया आपके पास 1/2 इंटू, अब हमारा जो ब्रैकेट है वो शुरू होगा। ठीक है, पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 3 हुआ आपके पास 3, ठीक है, और 9 डिवाइडेड बाय 6 हुआ आपके पास 3/2 इंटू क्या है आपके पास 6 माइनस 3 हो गया आपके पास 3, तो ये आपके पास इंटू 9/2, तो 1/2 इंटू 9/2, तो ये आपके पास 9/4 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2/20 मतलब 40, तो ये आपके पास 1/4, 9/4 माइनस 1/4 8/4, फाइनल आंसर निकल के आपके पास 2। क्या रहना है आपको, बिल्कुल काम रहना है, और आप प्लस और माइनस के साइन को देखेंगे और आप ऑफ के साइन को देखेंगे, उस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन, और उसके बाद एक है CISI का क्वेश्चन। ठीक है, पहले हम करते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन, जिसमें आपको दिया गया है एक्स और वाई 2 पॉइंट है तो 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, ये आपको एक लाइन दी गई है एक्स वाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और उसमें पॉइंट्स हैं P और Q, डिवाइड द एक्स वाई इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। अब आपसे क्या दिया गया है कि Q, ये जो XP है, PQ है और QI, ये तीनों जो पॉइंट्स हैं आपके ये बराबर हैं। द रिवर फ्लोज अलॉन्ग XY, तो ये है आपका रिवर जा रही ऊपर से नीचे, तो ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम। एंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रो फ्रॉम X to Q, X to Q मतलब इतना बोट ने कवर करा, एंड फ्रॉम Y to Q, फ्रॉम Y to Q ये है आपका 4:5 मतलब X से Q तक वो गया टाइम 4 में, और Y से Q गया तो कहाँ टाइम आया आपके पास 5। अब क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि X से Q तक का टाइम आया आपके पास 4, ये डाउन स्ट्रीम था, इसका टाइम आया आपके पास 4, और Y से Q का टाइम आया आपके पास 5, लेकिन इसमें जब उन्होंने 2 पार्ट्स कवर करे तो टाइम आया था आपके पास 4, और यहाँ पे जो YQ है मतलब एक पार्ट का टाइम आपको दिया है 5, तो यहाँ पे आपके पास जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड का वैल्यू आएगा वो आएगा 4:10, क्योंकि यहाँ पे भी आपके 2 पार्ट्स का डिस्टेंस कवर हो गया और यहाँ पे भी आपका 2 पार्ट्स का डिस्टेंस कवर हो गया, तो डाउन स्ट्रीम इस टू अप स्ट्रीम जो टाइम का रेशियो आया वो आया 2:5, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो होगा 5:2। मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया इस क्वेश्चन में। उन्होंने बोला है कि X से Q तक और Y से Q तक, मतलब पहले तो वो गए डाउन स्ट्रीम में, ये कलर लेते हैं, डाउन स्ट्रीम में जो X से P और P से Q,
ये दोनों हैं आपके बराबर, तो जो 2 पार्ट उन्होंने कवर करे उसमें उन्हें टाइम लगा 4 पार्ट्स का। ये आपको दिया गया है रेशियो 4। और यहाँ पे जो y से q आए मतलब अप स्ट्रीम में जो उन्होंने 1 पार्ट कवर करा उसमें उन्हें टाइम लगा 5 का। तो जो जब उन्होंने डाउन स्ट्रीम में 2 पार्ट कवर करे हैं तो हम अप स्ट्रीम में भी 2 पार्ट कवर करवाएंगे, तो उससे हमारे पास जो टाइम का रेशियो हुआ ना वो आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट कवर करे थे 4 में, तो अप स्ट्रीम में 2 पार्ट कवर करेंगे 10 में। तो जो हमारे पास डाउन स्ट्रीम इस टू अप स्ट्रीम टाइम का रेशियो आया वो आया 2:5। अब हम इस रेशियो को कर देंगे उल्टा, तो हमारे पास आ जाएगा स्पीड का रेशियो। तो डाउन स्ट्रीम इस टू अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो आया आपके पास 5:2। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम टू डैट ऑफ रिवर ऑफ द करेंट। अब ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई हमारे पास 5। अब आपसे पूछा है स्पीड ऑफ द करेंट, ये क्या होता है 5 - 2 डिवाइडेड अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो 3/2 आया आपके पास 1.5, तो मतलब 10/3। तो जो आपके पास सही आंसर हुआ वो हुआ 10:3। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। आपने यहाँ पे लिया, जैसे आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि 2 पार्ट की वैल्यू आपको दी गई थी 4 और नेक्स्ट में आपको 1 पार्ट की वैल्यू दी गई थी 5। अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाते तो क्वेश्चन हो जाता आपका गलत। लेकिन आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 का, तो 2 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10। ठीक है, नेक्स्ट है आपका CISI का क्वेश्चन। इसका मैं आपको बेसिक कैसे करना है वो बताऊंगा, लेकिन आंसर आपको नीचे कमेंट करना होगा। ठीक है, आप देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 8192 फॉर 1/4 ईयर्स। इसको हम पहले करेंगे मंथ में कन्वर्ट। तो 12 + 3 टोटल मंथ आए आपके पास 15। ठीक है, और आपकी जो साइकिल है वो है कंपाउंडेड 5 मंथली, तो 15 डिवाइडेड बाय 5। तो जो आपकी साइकिल होंगी टोटल वो होंगी 3 साइकिल। और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 15 पर एनम, तो जो आपका 15 इंटरेस्ट है वो है 12 महीने के लिए, और आपको इंटरेस्ट लगाना है 5 मंथ के हिसाब से। तो यह आया आपके पास इंटू 5/4। तो जो आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू निकल के आई वो आई 25/4%। अब हम निकालते हैं कि अब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट लगाना है कंपाउंडली। अब आपके पास साइकिल कितनी है 3। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 25/4% में है, तो नीचे हमने लगा दिए 2 0। ये है आपके पास, ऐसे आएगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, हम इसमें निकालेंगे अमाउंट, और अमाउंट में से हम माइनस करेंगे अपने प्रिंसिपल को, तो हम पहुँचेंगे हमारे अमाउंट तक, कंपाउंड इंटरेस्ट तक। तो ये आया आपके पास 25 और 400, ये आपके पास 425/400। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसका अगर हम क्यूब कर देते हैं ना तो ये हो जाएगा हमारे पास अमाउंट और ये हो जाएगा हमारे पास प्रिंसिपल। अब 425 को अगर आप 25 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपके पास 17/16। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। आपने निकाला 16 का क्यूब, 16 का क्यूब होता है आपके पास 4096, और यहाँ पे आपको दिया गया है 8192, मतलब आपको 16 के क्यूब का डबल दिया गया है। तो जो आपका अमाउंट होगा वो होगा आपके 17 के क्यूब का डबल। अब मैं आपको बताऊँ, आप इसको यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। 17 का क्यूब आपने देखा, तो 17 का आपका जो क्यूब होता है वो एंड काय में करेगा, 7 7 से 49 × 7 3 में एंड करेगा, और यहाँ पे होगा इंटू 2 करेंगे हम, तो यूनिट डिजिट आएगी आपके पीछे 6। ठीक है, और यहाँ पे हमने माइनस करा है 2 को, 6 - 2, तो आपके पास जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी 4। तो जो आपका सही आंसर होगा वो होगा 1634। अब मैंने आपको ये काफ़ी मतलब घुमा दिया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने साइकिल निकाली, 3 साइकिल हो गई आपके पास। उसके बाद हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला 25/4%। उसके बाद हमने 25/4% मतलब 25/400। अब इसके बाद अगर आप इन दोनों का सम कर देते हैं तो आपके पास आएगा अमाउंट आया आपके पास 425 और प्रिंसिपल हो गया आपके पास 400। आप इनका क्यूब कर देंगे क्योंकि आपके पास 3 साइकिल हैं, तो ये आएगा आपके पास 17/16। ठीक है, क्यूब करा आपने, 16 का क्यूब आया आपके पास 4096। अब जो आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो है इसकी डबल, तो जब यहाँ पे इसकी डबल वैल्यू है तो ऊपर भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 17 का क्यूब और उसकी डबल। 17 का क्यूब हमने नहीं निकाला, हमने डायरेक्टली यूनिट डिजिट का तरीका निकाला और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैंने पूरी मेरे सोशल मीडिया जो प्रोफाइल्स हैं उनकी लिंक आपको दे दी है। कुछ भी डाउट है कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।